हाय दोस्तों, मैं एक शराबी हूँ। मेरा नाम कपिल है। केवल हाय ईश्वर कपिल। की कृपा, स्पॉन्सर की मदद, अल्कोहलिक एनोनिमस का कार्यक्रम आप भाई लोगों के साथ है। इसलिए दोस्तों, आज के दिन शराब के पहले दुख से दूर हूँ और एक अच्छा जीवन जीने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों, और खुश हूँ काफी। और ये मैं बोल पा रहा हूँ आज क्योंकि आप लोग साथ में हैं। और उसका भी जो हेमंत भाई, अभी वो वीरेंद्र भाई जो बोल रहे थे कि यार रात को सोता हूँ तो सवेरे पता नहीं कि उठूंगा कि नहीं, ये कंडीशन है। तो भगवान का शुक्रिया, तो उसी की वजह से आज दोस्तों यहाँ तक हूँ मैं। तो ये तो एक समय था कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं था कि वो क्या है। मैं तुझसे डरता था। भगवान पे थोड़ा बहुत कुछ मैं डर के मारे थोड़ा विश्वास करता था। लेकिन अब थोड़ा विचारों में बदल आया दोस्तों। एल्कोहलिक एनोनिमस में आया। आने के पहले चारों खाने से चित हो चुका था। रिश्ते पूरी तरीके से खराब हो चुके थे। शरीर चला गया था। पैसे पानी से काफी कर्जा हो चुका था। क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि मैं अभी ज्यादा दिन की जिंदगी बची नहीं है। ये साल दो साल में बस मौत है। पीछे दो बच्चे हैं। दो लड़कियां, बीवी है। अब बीवी से तो कुछ ज्यादा लेन देन ही नहीं था। सच्चाई मेरी वही है कि मेरे को सिर्फ मेरे बच्चों से, मेरी एक लड़की बड़ी वाली, वो छोटी, जब ये में आया जब तक एक छोटी लड़की, तो तभी खास हुई थी। इन्हीं लोगों ने तो मेरी जिंदगी खराब की। ये मेरे को मेरे परिवार के ऊपर दोस्तों काफी होता है, क्योंकि मैं कुछ चीजें, मैं थोड़ा सा शुरू से जाऊंगा तो मैं 7 साल की उम्र का था, मेरी मम्मी की डेथ हो गई। और मेरी मम्मी ने कुछ मेरी मम्मी ने सुसाइड किया। उसके पीछे का रीजन मैं समझता था कि मेरे पिताजी की वजह से वो कुछ कारण है, और वो बड़ा। फिर उसके बाद मेरे पिताजी की शराब बढ़ने लगी। पिताजी शराब पिए बहुत काफी, तो घर पे पैसों का प्रॉब्लम रहता था, है ना। मेरे पिता में हमको कई बार हमारे रिलेटिव रिश्तेदारों के, हमको नानी के यहाँ रहना पड़ता था। तो मेरे मामा के साथ, मामी के साथ, तो फिर वो मौसी उसी, और उन लोगों के साथ रहता था। वहां मैं बहुत, है ना, अनकंफर्टेबल महसूस करता था उनके साथ। में वो होता नहीं था, उनके बच्चे भी रहते थे और वो मेरे को काम बताते थे। तो एक कंपनी की भावना, हमेशा मैं अपनी माँ को मिस करता था कि मेरी माँ रहती तो शायद ऐसा नहीं होता था। ये जो हो रहा है, ये काम मेरे को बताते घर वाले। तो वो एक्चुअली में मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद समझ में आया कि ये सारी चीजें तो होती है जहाँ हम रहते हैं। थोड़ा बहुत काम, जैसे हम, मैं घर पे भी हूँ तो मेरे पिताजी भी तो काम बताते थे। लेकिन मैं एक वो जैसे बॉलीवुड की फिल्में देखने का बड़ा मेरे को है कि, और उसमें मैं अपने आप को ज्यादातर देखता हूँ। जो बेचारा जो बच्चे रहते हैं ना बॉलीवुड में, फिल्मों में, वो बच्चों में मैं अपने आप को बहुत देखता हूँ। और मैंने देखा हो कि ये मामी, ये वो रिश्ते, ये तो हाल एकदम जीवट कैरेक्टर दिखाते। तो मेरे को लगता है ये वैसी है। ये जानबूझ के मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। मेरे को आज भी एक अनुभव याद है मेरा कि मैं बहुत छोटा था, कुछ मैं 5वीं क्लास में, चौथी 5वीं में था। और स्कूल जाने का था, और मेरी मामी मुझे खाना दे रही थी, खाना खा रहा था मैं वहीं बैठे बैठे। और मैं खाना काफी, बहुत अच्छी दाल बनी मामी, मन भर गया। लेकिन दिल, पेट भर गया, मन नहीं भरा, ऐसा मैंने बोला। और मेरी मामी ने बोल दिया और भी लोग खाने के हैं, थोड़ा हिसाब से। तो बात मेरे दिल को लग गई। बोला यार सारा, मेरी माँ रहती है तो मेरे को, है ना, जितना बोले उतना खिलाती थी। मैं ये बात को कभी समझ ही नहीं पाता था कि बाकी लोगों का बोलने का मतलब क्या रहता है ना। मेरी मामी का बोलने का मतलब ये सच्चे सीधे सीधे बात थी। एक हमारे जैसे नॉर्मल परिवार है, गरीब, ज्यादा कुछ वो नहीं, तो बाकी पीछे लोग खाने के हैं, ये बात को हमको देख के करना पड़ता है। ये सच्चाई है, ये मैं अभी समझ पा रहा हूँ मैं ये सारी चीजें। लेकिन मेरे को बातों का बतंगड़ बनाना, बातों में एक नकारात्मक तक को, मैं सोची मेरी गलत है। मैं गलत ही सोच में लेता हूँ कि साला ये है ना, ये ऐसी चीज मेरे पे ध्यान ही नहीं देते। आज मेरी माँ रहती तो मैं यहाँ से नहीं, यही ही मेरे जिंदगी में दोस्तों चलते आया हमेशा कि। और उसके कारण फिर पिताजी के ऊपर और मेरे को गुस्सा आने लगा। फिर पिताजी मेरे वो शराब पीते थे और बार बार मेरे को उनके साथ रहना पड़ता था। मेरी नानी, मेरे मौसी के लड़के को ज्यादा प्यार, मैं उसको कुछ करता था, मेरा मौसी का लड़का नाम बता देता था नानी, तो नानी मेरे को डांटती थी। मैं, ये मेरे को बाद में, अभी अल्कोहलिक एनोनिमस में अपने कार्यक्रम इन्वेंटरी पे लेते लेते अपनी, जब मेरे को समझ में आया कि एक्चुअली में मैं उसको मारता था काफी, मैं उससे चिढ़ता था, उसके ऊपर गुस्सा निकालता था, मेरे मौसी का लड़का वो। और वो तभी जाके बताता था, और नानी सच की तरफ बात बोलती थी। और मेरे को लगता था कि मेरे को साला, है ना, हमेशा ये उसकी ज्यादा साइड लेके मेरे को प्यार ही नहीं था। मैं एक बेचारा, बेचारा, किस्मत का मारा, वो किस्मत को दोष देना और फिर भगवान को कोसना, ये क्या है? ये ऐसी चाहिए जिंदगी, है ना साला, बेकार है। हमेशा यही चला। बॉलीवुड का काफी मेरे को बहुत भयानक, पता नहीं क्या है, तो मैं कुछ स्पेशल ये मामले में मैं उसमें काफी फंसा दोस्त। वैसे नहीं, करते करते निकला हो, लोगों को दोष ब्लेम करते हुए हमेशा दोष दिया हो अपने परिवारों को, ऐसे रिश्ते नातों को, मेरी नानी मौसी के साथ। मैं समझ ही नहीं पाया इन लोगों का, उसको क्या बोल रहे हैं, क्यों है।
मैं वो छोटी छोटी बात में रुस जाता था, नाराज हो जाता था, मुंह फुला लेता था। हाँ, ये छोटे से बड़ा होते होते तक के ये मेरा गया ही नहीं, आखिरी तक के ये था। अभी तक वो बचपन से तो चल रहा है कि मुंह फुला के बैठ जाना, वो ही बार बार ये चलता था, मेरा रोज ही चलता था। तो दोस्तों फिर मेरे पिताजी के, जब मेरे पिताजी भी काफी शराब पीते थे। हम चार भाई बहन थे, तीन भाई और एक बहन, बड़ी बहन थे, दो भाई छोटे थे मेरे। और स्कूल स्कूल में भी अभी किताबें हमारे को पिताजी सेकंड हैंड या बैग सेकंड हैंड, मैंने पुराना ही बैग चलाओ काफी दिन तक, वही यूनिफॉर्म। बाकी लोगों को मैं देखता था नए यूनिफॉर्म, नए बैग, ये सारी चीजें बहुत अच्छा अच्छा रहता था उनके पास। उनसे मैं जब कंपेरिजन अपने आप को करता था, तो मैं काफी है ना, कम करने की भावना जो बोलते हैं ना, तो वो महसूस मैंने हमेशा किया कि मैं कुछ भी नहीं मेरा। और मैं यानी मैं रोया हूँ दोस्त, यानी अंदर से मैं बहुत तकलीफ महसूस करता था, उन लोगों के साथ में मैं रह नहीं पाता था। मेरे को आज भी ऐसा है कि मैं, मेरा टिफिन है ना, कभी दोपहर की जब स्कूल थी, मैं टिफिन कभी लेके मैं लेने जाना बंद कर दिया। मैं कुछ एक दो दिन टिफिन लेके आऊंगा। और मैं देखता था मेरा टिफिन और बाकी के टिफिन, मेरे पिताजी खाना बनाते थे, सच्चाई ये थी कि। और पिताजी क्या है, सवेरे उठते थे, उनको 9-10 बजे की ड्यूटी जाना रहता था, नगर परिषद की ड्यूटी थी ऑफिस में। तो 10 से उनकी 5 बजे, 10 से 5 का बंद उनके करके 5:30 बजे तक घर आते थे। तो पिताजी क्या रोटी वोटी नहीं बनाते थे, वो तो ज्यादा सादा खाना रहता था हमारे यहाँ, एक दाल चावल बनता था ज्यादातर। तो पिताजी वो भी जैसे तैसे वो बनाते थे, ये बहुत बड़ी बात थी। इसका मेरे को आभार मानने के बजाय मैं वो मेरे पिताजी को हमेशा मैंने ये दोष दिया कि क्या यार, मैं डब्बा है ना बाकी लोगों के बीच में खोलता था ना, तो मेरे को मेरी नजरें झुक जाती थी, मेरे को है ना शर्मिंदगी महसूस होती थी। वो एक डर, यार ये क्या बोलेंगे साला, ये क्या है, ये मैं लाया इन लोगों के, इसमें बढ़िया पराठे दिख रहे हैं ना, अच्छे रोटी सब्जी फलाना ये वो अच्छा अच्छा दिख रहा, और मेरा क्या है ये। और वो मेरे को वहां से वो चालू, फिर मैं डब्बा ले गया ना बंद, अकेला नहीं खाता था मैं अकेला उधर रहता था। कोई कभी बोल भी देता था, एक दो दो बार, 4 बार अच्छा लगता था किसी कोई दोस्त का डब्बा खाना, फिर मैं वैसे ही रहा। और ये सारी चीजों की वजह से मेरे अंदर वो एक नफरत काफी पैदा होती गई कि हम साला एकदम गरीब घर में। और मेरी माँ रहती है तो पैसे जमा करती थी, क्योंकि जब मेरी माँ थी, जब तक कि हमारे पास पैसा का पानी थोड़ा ठीक था। किराना दुकान थी घर पे, पिताजी नौकरी पे थे, और कुछ ब्याज व्याज से पैसा भी देते थे, और ठीक ठाक था, अच्छा बैलेंस मम्मा करती थी मेरी। और मेरे को कुछ कुछ याद है, और बाकी नानी उन्हीं को ये बताते थे। और ये एकदम से फिर ये गरीबी के कारण फिर ये चला दोस्तों, धीरे धीरे जैसे तैसे जिंदगी बढ़ी आगे। फिर हो गया, चलते गया, दोस्त देखते ब्लेम करते करते आगे आके सफर मेरा चला। और मेरे को 10वीं के समय आया, मैं पढ़ाई वढ़ाई में अच्छा था दोस्तों। फिर एकदम से मैं बड़े बड़े फैसले है ना, एकदम ऐसे चुटकियों में, ऐसे बिना सोचे समझे मैंने लिया वो जिंदगी में, है ना। मैं 10वीं में था, कुछ 3 एक महीने, 2-3 महीने मेरे एग्जाम को बाकी थे। और मेरे मेरे बड़ी मम्मी का लड़का है, बड़ौदा में रहता हूँ, उससे मेरा काफी अच्छा दोस्त, मेरा सबसे अच्छा, मेरा रिश्तेदार बोलो, मेरा सबसे अच्छा भाई, मेरा दोस्त, वो एकदम मेरे जिगर का छल्ला। बहुत ही मैं उससे प्यार करता, और वो मेरे से, वो मुंबई जा रहा था काम करने के लिए, और मेरे को उसने बोल दिया तू चल रहा है क्या। तो मैंने ना आगे पीछे देखा ना, कुछ नहीं देखा, मैंने उसको हाँ बोल दिया है। मैं इतने यानी मैं 10वीं में हूँ मैट्रिक में, और मेरे को यहाँ पे अभी एग्जाम देना है कुछ समय में, और इसने बोल दिया, तो मैंने चले गया मुंबई। वो सपनों की नगरी की बात है, साला अभी उसको देखूंगा, वो सलमान खान, वो ये हीरो, ये वो आ गया उसके पीछे, सब चुन गया। वो कल्पना में जीने वाला व्यक्ति यहाँ बताया गया ना, ये मेरी सच्चाई है वो। और मैं चले गया, कुछ आगे पीछे नहीं सोचा, कुछ नहीं, ना मोबाइल के वो समय कुछ था ना कुछ था। वो पिताजी ने कहा से कुछ कहीं से कुछ मेरे को वो नहीं कर सके, मेरी वो पढ़ाई वैसी रह गई दोस्तों। मैं वहां चले गया उसके साथ में, फिर वो आया, वहाँ कुछ काम वाम किया, उसके बाद में पढ़ाई गिढ़ाई बंद हो गई, फिर काम वाम पे लगा धीरे धीरे। और धीरे धीरे कुछ चीजें होने लगी मेरे साथ में, मैं पैसा वैसा कमाने लगा। और घर द्वार में जो चीज नहीं थी, वो एक एक चीज आने लगी घर पे, टीवी फ्रिज, है ना, कुछ बेड फेड ये वो। घर द्वार में बाजार पानी का मेल आने लगा, थोड़ा बहुत कुछ तो भी मैं घर पे करता था। छोटे भाई थे, तो वो भाई लोग काम करते थे, है ना। मेरे दो छोटे भाई बर्तन कपड़े गिपड़े खाना वाना बनाना वो करते थे, कोई लेडीज नहीं थी हमारे यहाँ। कोई काम वाले को काम बोले तो वो रहती भी नहीं थे, डरते थे, पता नहीं, 3 मर्द थे। अब वो साला उस चक्कर में लेडीज लोग शायद नहीं करते हो, मेरे पिताजी भी शराब भी पीते थे। तो अब मैं घर के लिए कुछ होने लगा, करने लगा, और मेरे को एक ऐसा महसूस होता था, बहुत सारे लोग बोलते थे मेरे को कि बहुत अच्छा लड़का, कपिल तो बहुत अच्छा कर रहा था, रिश्तेदार बोलते थे कि घर का थोड़ा सा वातावरण चेंज हो गया है, कि
थोड़ा ठीक कर रहा है, पैसे कमाता था, कोई शौक पानी नहीं था दोस्तों वहां तक के, जुआ हुआ का कुछ नहीं खेलता था, मैच में पैसे नहीं लगाता था ना सकता था, काम करता था, काम, पैसा कमाता था, परिवार में कुछ चीज ये वो लाना देना ही चल रहा था। और ऐसे में 21 22 22 साल की उम्र में मेरे पिताजी बोलते कि अभी शादी करना पड़ता। मैं 21 साल का था जब से पीछे लगे थे, और मेरे को ऐसा महसूस होता था कि शादी उदी की जरूरत अभी मेरे को नहीं है। मेरे पास गर्लफ्रेंड थी, है ना, उस समय तक अड्डा उड्डे पे जाना चालू हो गया था, रेड लाइट वो जाना चालू हो गया था, और गर्लफ्रेंड भी थी, तो इसका मेरे को एक बहुत बड़ा चस्का भी था, सेक्स का प्रॉब्लम था मेरे को। वो बचपन से मेरे को एक वो था, भारी ये प्रॉब्लम था। और वहां पे अब शादी की बात ये कर रहे, 1 साल से पापा पीछे लगे, फिर मेरे भाई लोग काम करते थे, वो मेरे पिताजी बार बार मेरे को बोलते थे भाई वो काम कर रहे हैं, काम करने के शादी कर ले, बहू आ जाएंगी तो काम वाम कर लेंगे, ऐसा वैसा। और जैसे तैसे दोस्तों, फिर 1 साल में मैं मान ही गया, मैं भाई लोगों की तरफ देखा। और अभी मैं नेपाल का हूँ, मैं नेपाली हूँ, कपिल थापा हूँ मेरा पूरा नाम। मैं नेपाली हूँ, मेरे पिताजी यहाँ सर्विस करने आए अभी पिछले 40 45 साल से, कुछ मेरे पिताजी यहीं पे है, तो हम लोग, मैं मेरी पैदाइश यहीं है। लेकिन मेरे शादी, मैंने सोच के रखा था कि मैं गांव में शादी करूंगा, क्योंकि मेरी बहन ने लव मैरिज करी थी, तो उसके कारण मेरा अहंकार ने एक जवाब दिया था कि मैं कुछ भी हो जाए, मैं नेपाली लड़की से शादी करूंगा। और मैं, क्योंकि मेरी बहन से मैं 18 साल बात नहीं किया दोस्तों, मेरी बहन ने लव मैरिज कर ली यहाँ के लड़के से। और तो मेरे मन के अंदर है कि मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, वो भी उसके पीछे भी एक, मैं बाद में मेरे को समझ में आया दोस्तों, अल्कोहलिक एनोनिमस में कार्यक्रम पे काम करते करते उस चीजों को मैंने जब बारीकी से जब देखा हूँ, तो मेरा वो अहंकार ही था। मेरे को तो चलो मैं अच्छा काम किया, मैंने अपनी वहीं शादी किया, लेकिन उसके पीछे मेरा मेन जो मकसद था वो बोलने का, कि मेरे बहन को बताना, लोगों को बताना कि मैं बहुत आज्ञाकारी हूँ, मैं ये फालतू काम नहीं करता। तो ये सोच के मैंने दोस्तों, मैं अभी गाँव जाते समय नेपाल जा रहे थे, तो मेरा छोटा वाला भाई बोलता, मैं क्योंकि हाँ ना में था, मैं शादी करने का कुछ सोचा नहीं, मैं बस घूमने फिरने के हिसाब से जा रहा था। मेरा छोटा भाई का जो उस समय तो एक्सीडेंट हुआ था, पर उसने बोला कि वो आ रहा नहीं था, वो नेपाल आ रहा नहीं था, उसको जैसा तैसा हमने फोर्स करके चलो बोले, तो उसने एक धमकी दिया कि आ रहा हो बोले, लेकिन शादी करके नहीं आएंगे ना तो देखना बोले। तो वो भी एक रह गई, मैं अब चलो गए, अब मैं मेरे को शादी नहीं करना था, लेकिन जैसे तैसे अभी अ, मैंने अभी बताया कि मैं बड़े बड़े फैसले बिना सोचे समझे ले लेता हूँ, बस ऐसे ही मैंने 10वीं भी खराब किया, अपनी मैट्रिक, ऐसे ही। अब यहाँ शादी का बहुत बड़ा मेरा, बहुत बड़ा निर्णय था मेरी जिंदगी का। अब मैं गया, मेरे को एक लड़की दिखा, दो लड़की दिखा, उसके बाद मैं वहाँ, ऐसा था दोस्तों कि वो पहाड़ में, हमारा जो गांव है वो पहाड़ में है। उस समय पे ये 2010 की बात है, उस समय पे हमारे गांव का रोड का काम चालू ही था जस्ट, वो पहाड़ पे, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ चढ़ चढ़ के, चल चल के जाना पड़ता। काफी थोड़ी दिक्कत होती थी, 5 5 6 6 घंटे चल के एक दूसरे गाँव जाओ, फिर वहां लड़की देखो, फिर पसंद नहीं आती थी, फिर साला वापिस आओ, ऐसा थक जाता था। और ऐसा करते करते मैंने एक दिन ये सोच लिया कि अभी कल जाने का था, तो मैंने रात को सोच लिया कि अब जहां भी जाएंगे ना, वो लड़की कैसी भी रहो, मैंने हाँ बोलना है बस। और मैंने वो मन बना लिया, और वहां पे मेरे बड़े पिताजी ने भी थोड़ा पसंद करके ही रखे थे, मेरे बड़े भाई या है, मेरे बड़े बड़े भैया की साली लगती थी वो, है ना। तो उसको बड़े पिताजी ने जहां तक हाँ बोली दिए थे, तो मैंने भी बोला कि अब ये जैसी भी होंगे ना, इसको हाँ बोलना है बस, कुछ भी हो जाए। और मैंने वही किया, हाँ वहाँ बोल दिया, शादी कर लिया। और मेरे मन में उसके साथ, मेरे को लड़की एक्चुअली में पसंद नहीं थी। मैं अपने आप को बहुत हैंडसम सलमान खान समझता था, दिखने में ठीक ठाक, भगवान ने अच्छी शक्ल दिया था, मतलब मेरे पिताजी बहुत हैंडसम थे, उनके जरिए वो, मैं भी थोड़ा सा खूबसूरत भगवान ने बनाया। अब उसके ऊपर इतना वो था कि वो लड़के जिससे मेरी शादी हुई, थोड़ी सी वो चपटी, थोड़ा सा वो, उससे कोई खास नहीं, लेकिन मैंने हाँ बोल दिया, मैं बोला जान देना, देखेंगे अपनी गर्लफ्रेंड की कमी थोड़ी ना है, एक तो काम वाली है। ये सोच के मैं, ये सोच के मैंने वहां दोस्तों शादी किया और आया, मेरे को काम वाली चाहिए। अब मैं घर में आया, अब यहाँ पे दोस्तों मेरी शराब, मैं कभी कभार पीने वाला व्यक्ति था उस समय तक के, शराब का बहुत बड़ा इश्यू नहीं था, मैच वैच पे पैसे जस्ट शुरुआत हुई थी शादी के कुछ समय पहले लगाना। और यहाँ पे अभी मेरी बीवी के साथ में, मेरे को बस कुछ नहीं, मैं बस वो अपना वो काम करने के लिए थी, वो काम, और रात में मेरा काम। उसको कभी मैं कहीं बाहर घूमने ले जाना या किसी को, मैंने रिसेप्शन नहीं किया, उसके पीछे का रीजन था, पिताजी ने सब अनाज पानी सब ला लिए थे, अब रिसेप्शन की तैयारी चल रही थी, मैंने बोल दिया कि रिसेप्शन नहीं करना है। मैं अभी बता दे रहा हूँ, मैं ठसन बाद में गुस्से से
मैंने बोल दिया रिसेप्शन में, पापा बोलते क्यों, अरे करना पड़ेगा, शादी करके अपन नेपाल से लाए तो इधर खाना पीना। बोला मेरे को नहीं करना है। उसके पीछे का उद्देश्य उसका जो मेरा था ना, वो ये था कि मेरे को किसी को बताना नहीं है, कुछ गर्लफ्रेंड थी, कुछ मैं ट्राई में मारना मार ही रहा था कि लोगों को बताना नहीं है कि कपिल की शादी हो गई। वो मैं खेल जो बाहर खेल रहा था वो चालू रहना चाहिए, है ना, गर्लफ्रेंड के साथ में वो। तो और मैं मेरे वो चला कुछ समय बाद में लोगों को धीरे से पता ही चल गया मेरी लड़की हो गई। तो लड़की की वजह से तो और जो लोगों को शादी हो गई, चलो वो पता चलती गई। लेकिन यहाँ पे तक मेरी बीवी के साथ में मेरा कभी भी अच्छे संबंध नहीं रहे। मैं बीवी के ऊपर हमेशा गुस्सा करना, उसको कभी पसंद ही नहीं किया ना उसको। उसको मैंने ऐसे ऐसे लव तोड़ा हो जिंदगी में, मैं बिना दारू पिए, जब दारू नहीं बढ़ी थी तब भी उसको कभी कोई प्यार नहीं। उसको मैं मेरी गाड़ी में बिठा के कहीं लेके जाने का वो नहीं करता था मैं कभी। अब चलो आखिरी में एक मजबूरी थी, जब बच्चे प्रेग्नेंट थी तो दवाखाना ले जाना पड़ता था, तो मैं पूरा बांध बूंद के ऐसा बांधता था मैं चेहरे पे, मेरे को पहचानना नहीं कि मैं हूँ। मैं डरता था लोगों को पता ना चले कि ये मेरी बीवी है ये। और मैं मेरे में कंपैरिजन करूँ तो जोड़ी जस्ती थोड़ी ना, मैं सुंदर और तू बंदर वाली बात थी, ये सच्चाई है। और मेरे को कभी मेरी बीवी पसंद नहीं आई। उसका ऐसा शक्ल थोड़ी सी चपटी, थोड़ा सा मुंह छोटा, नेपाली वाला शक्ल दिखती उसकी, मेरे को एकदम हीरोइन जैसी चाहिए थी। और दोस्तों धीरे धीरे शराब मेरी काफी बढ़ने लगी, और उसका परिणाम मैं काफी, और मेरे को कुछ चीजें और बढ़ी दोस्तों, मेरे के ऊपर है ना शक काफी बढ़ने लगा मेरी बीवी के ऊपर। कुछ था नहीं, कुछ भी नहीं, वो मेरे अंदर जो था मैं जैसा था वैसा समझ रहा था। क्योंकि मैंने हमेशा बहुत बार क्या किया हो कि जो है ना मियाँ बीवी की पटती नहीं थी ना किसी की, तो मैं वहां पे वो लेडीज को मैं ट्राई मारने की कोशिश करता था, अफेयर करने की, है ना, लाइन मारने की। और मेरे मन में ये था ही कि जिनके मियाँ बीवी की नहीं पड़े उनके बीच में नहीं है, तो उसको सर रखने के लिए कंधा दे दो तो उसको अपन वो कर सकते हैं। और मेरे मामले में सेम ऐसा ही हो रहा था, मेरी बीवी के साथ मेरी जमती नहीं थी, यानी मैं खुद से ही करता था, उसको कभी प्यार ही नहीं किया। फिर एक ये भी चालू होगी कि साला कहीं ये ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं दूसरे के साथ तो नहीं, ये डरों से अब मैं भरने लगा था। डर आने लगा कि ऐसा तो नहीं वैसा तो नहीं। फिर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, मेरी भी इतनी सीधी सादी है कि नहीं, पूरे खानदान को हमारे को बहुत पसंद है कि वो इतनी अच्छी है मेरी वाइफ, पूरे मोहल्ले वालों को सबको। पर मेरे को ये अलग ही, क्योंकि मेरे अंदर कुछ था। और दोस्तों फिर मेरी शराब धीरे धीरे बढ़ने लगी, है ना। और कैसे कैसे अलग अलग वो गाने बजाता था, और मेरी बीवी पूछती थी कि क्या हुआ, तुम बोलो ना, तुम बताओ तो सही, मैंने क्या करी ये बताओ ना। वो बीवी कहीं बाहर खड़ी रहती थी कि भाई लोगों के साथ में, लेडीज लोगों के तो कोई पोटे पाटे खड़े रहे तो हम लोग को कैसे तो अंदर से तकलीफ देती थी। मेरे फैमिली में काफी मेरे को बताते समझाते थे कि अब ये नहीं पीना है। मेरे को लगता था कि मैं ठीक ही हूँ, उतना कुछ भी नहीं। तो धीरे धीरे काफी शराब बढ़ने लगी, और मैंने हमेशा ये बोला कि मेरी शराब ही साला कारण नहीं तुम। मैंने शादी किया, मैं ये बोलता था। मेरी बीवी के साथ में मेरे अब झगड़े होना चालू होते थे, मेरे पिताजी मेरे भाई लोग आके समझाते थे, तो तो मैं बोलता था कि तुम साला, मैं तुम उन लोगों की वजह से इतना बड़ा जिंदगी मैंने कुर्बान कर दिया तुम लोगों के ऊपर, कि घर काम वाली लेके आया, कम उम्र में शादी कर दिया, अपनी जवानी बर्बाद किया, और तुम साला इसकी साइड से बोलते हैं तुम लोग क्या। यानी वो उनको ब्लेम करता था कि तुम मेरे साइड से बोलो, तुम मेरे को सपोर्ट करो, इसकी साइड क्यों लेते हो? और मैं घर वालों से भिड़ जाता था। मैं हमेशा ये बताता था कि मैंने कुछ तो भी तुम्हारे लिए किया हो, ये बोल बोल के बताता था, है ना। मैं घर पे उस समय पे मेरा धंधा पानी अच्छा चल गया था, मैंने एक इलेक्ट्रिक सेंटर का ऑनलाइन लॉटरी का दुकान डाला था, 4 कंप्यूटर दुकान पे थे, अच्छा पैसा आ रहा था हमेशा, एनी टाइम 50,000 1 लाख गले में पड़े रहते थे, अलमारी में पैसे पड़ा रहता था। और उसके कारण काफी मेरा ये, और मैं बोलता था कि मैं कर रहा हूँ, मैं घर चला रहा हूँ, मैं सारी चीजें मैं कर रहा हूँ, एक एक चीज घर पे ला रहा हूँ, किसी को कोई चीज की कमी नहीं, मैं कर रहा हूँ मैं। तो मैं आ रहा था। तो अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद मुझे पता चला मैं तो एक माध्यम था, मैं जरिया था, करने वाला मैंने हूँ, मुझसे करवाया जा रहा है, ये मैं कभी समझ ही नहीं पाया था दोस्तों। अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद मुझे समझ में आया, वो मेरे विचारों में प्रॉब्लम था ना। ये नए विचार आना स्टार्ट हुए कि मैंने, वो तो मेरा भगवान है कि मैं एक माध्यम बना था, कि मैं एक जवाबदारी जब मुझे सौंपी गई थी कि मैं अब ये कर रहा हूँ, 2 छोटे भाई है, पिताजी है, हर जगह पे मुझे भगवान ने आगे रख के वो करवाया, और मैं बोलता था कि मैं ही कर रहा हूँ। और मैं काफी उसके कारण मैं लोगों को बताता था, मेरे दोस्तों के साथ दारू पीने जब मैं बैठता था तो मैं बोलता था यार तू देख मैं क्या क्या कर रहा हूँ, मैंने ये लाया। मेरे दोस्त लोग भी वो साथ में पीने वाले बोलते थे बरोबर है ना, तो अपनी जगह सही है कभी, है ना, तूने ये लाया, तेरे घर वालों ने बोलना चाहिए। मेरे पिताजी बोलते थे तूने किया क्या, तो उससे मेरे ऐसे चिढ़ होती थी क्या नहीं कि तू करता क्या है घर के लिए, तूने किया क्या, दारू पीने के बाद कभी ऐसा बोल देते थे, या कभी 4 लोगों के बीच में
मेरे कोई रिश्तेदार आए तो इन्होंने बोलना चाहिए कि देखो कपिल हमारा ये करता, कपिल ने वो किया, कपिल ने अभी घर बनाते समय पैसे दिया, ये बोले नहीं कहीं, तो उसके कारण मेरे को और चिढ़ आती। इस धीरे धीरे दोस्तों शराब बढ़ी, शराब बढ़ते बढ़ते जिंदगी ऐसे हो गई, अकेला हो गया, परिवार में हूँ लेकिन कोई काम का ही नहीं है, ऐसा लग रहा है किसी से कुछ लेन देन नहीं है। बार बार एक लड़की हुई, लड़की से मैं बहुत प्यार करता था, आज भी करता हूँ। तो वो लड़की की वजह से मेरे को मरने के विचार आ गए थे, अब क्या करूँ, अब साला ये अकेलापन आ गया, वो कुछ भी नहीं, जिंदगी साली बेकार हो गई है ना। लेकिन जब भी मेरे को विचार आता था, भगवान मेरा ध्यान वो लड़की की तरफ करता था कि ये है ना, कि और मैं बार बार उसको इसमें अपने वो विचार वापस ले लेता था कि नहीं, मरना नहीं है, अब छोड़ना है, अब दारू छोड़ने का विचार करता था, अब नहीं पीऊंगा यार। मैं 15 दिन, 10 दिन, महीना भर, 4 4 महीने शराब से दूर रहता था और वापस दारू आ जाती, वापिस पीता था, फिर वही पछतावा, फिर वही निराशा, फिर वही अब क्या करना कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिरी में मैं बीवी के साथ में भी नॉर्मल हो गया। अब मैं बोलता था, एक दिन मैं उसके सामने मैंने गिड़गिड़ाया कि जो करना है कर, लेकिन मेरी अब शराब छुड़ा दे, मेरे से नहीं जम रहा है। उसने भी कुछ प्रयास करी, कुछ गोली दवा ये वो करते करते नहीं जमा, और ये चला ये, अब साला 15 दिन शराब से दूर रहता था, वो होप आ जाती थी, बीवी भी खुश हुआ, नहीं थोड़ा अच्छा लगता था, फिर वापस से चालू होती, इसमें फंस गया था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था करूँ क्या। कर्जे कर्जा पानी हो गया था, धंधे पे अभी कुछ ध्यान नहीं, वो दुकान बंद होके मैं मैं ऐसा हूँ कि मैं कुछ भी काम करते रहता, मैं को किसी से लेन देन नहीं है, मैं स्वार्थी किस्म का व्यक्ति हूँ कि मैं मेरे उस समय पे चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में दारूबंदी हो गई, चालू हो गई थी 2015 या 16 में, और मैंने दारू का धंधा चालू कर दिया। भाई ज्यादा पैसे इनकम कहाँ से आती, कौन सा शॉर्टकट तरीका है, ज्यादा से ज्यादा है, उससे किसको क्या फर्क गिरेगा, मैंने कभी सोचता ही नहीं था दोस्त। मेरे विचार हमेशा ही स्वार्थी रहे कि मेरे परिवार को उससे कोई फर्क गिरेगा। हाँ, कि दारू का धंधा साला कोई नहीं किया यार कपिल, ये कभी सोचा ही नहीं। मेरे पिताजी को क्या ऐसा लगेगा, लोग बोलेंगे मेरे को, मेरे भाई पिताजी ये सब उस समय बोल, लेकिन किसी के नहीं, बस मैंने वो किया, कुछ समय किया, वो चला, मैं वही कर रहा था, उसमें मेरी और शराब बढ़ी थी, कमाया कुछ नहीं, मैंने बहुत पैसा कमाया लेकिन बचा कुछ नहीं था, मैं जीरो हुआ था, मैं पूरा माइनस में था, कर्जे में होके था, क्योंकि मेरे को मैच में पैसा लगाने का शौक था, मैंने सट्टा खेला हूँ, मैच में दबा दबा के मैं पैसा लगाया, बहुत कर्जा हुआ, साला कुछ रहता नहीं था, फिर भी देने का कहाँ से है उसका आइडिया नहीं रहता था, और मैं लगाते रहता था, इससे उससे लेके आया, लगा लेंगे ना देंगे ना, तो कभी समझ में नहीं आया वो चद्दर कितनी है, कितनी फैला के कितनी चद्दर में रहना, ये समझ में नहीं आता था। मैं कई समझदार लोगों को देखा हूँ, वो मैच खेलते थे, मैच खेलने वाला वैसे कोई समझदार नहीं है, पैसा लगाने वाला। लेकिन ऐसा मेरे हमारे घर की तरफ एक लड़का एक दिन बोलता कि हाँ अभी कितने की ले रहे थे, वो 2 2 हजार की मैच ले रहे, और मैं हंसता था, 2 हजार की, अपना मुंह गिला नहीं होता, अपना सौदा तो 10 हजार से चालू होता है ना। इस हिसाब से बोल रहा, तो वो लड़का बोलता कि भैया बोले अपनी चद्दर जितनी है मैं उतनी फैलाता। साला ये इतनी नॉर्मल इंसानों की बात है, वो बोलता है कि जितनी चद्दर है, और मेरे पास चद्दर ही नहीं थी, सही बात में मैं इतना कर्जे में लपेटा हूँ, मेरा खुद का मेरे पास एक पैसा भी नहीं है, मैं कर्जा फिर्जा ले लेके सौदे लगा रहा हूँ, और कितना होशियार बन रहा था मैं कि अपने सौदे 10 हजार से चालू होते, 20 हजार, एक पेटी, आधी पेटी, दो पेटी, ऐसे ही मैच में अपन लगाते। तो साला पागलपन एकदम, ये भ्रम की दुनिया में, ये अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद भ्रम टूटा यार। ना आया, ये उसी ना बरोबर आया दुसरी वो एक गोष्ट कि धीरे धीरे अल्कोहलिक एनोनिमस में जब आया, यहाँ आने के बाद में कुछ समय पे विश्वास नहीं आया। मैं देखो ऐसा पागल इंसान की, मेरे को घर पे 2 लोग मैसेज देने आए, घर पे मैसेज दिए, और मेरे को अ, अब भाई वो चीज मिल गई थी कि जिसका मैं इंतजार कर रहा था। मैं सोच रहा था कि अब मैं इसमें से निकलूं कैसा, कैसा बचूंगा, ये शराब छोड़ना है, अभी मरने वाला हूँ, बच्ची के लिए कुछ नहीं कर पा रहा, क्या जिंदगी हो जाएंगी, वो अकेलापन, वो डर, वो तकलीफ, वो निराशा में हमेशा रहना, वो डर में रहना, उसमें से बाहर निकलने का ऑप्शन। 2 लोग मेरे घर पे आए मैसेज देने, मेरे भाई ने पता लगा कि कैसे तो भी वो लगाया, उसको दिख रहा था कि मैं मर रहा हूँ, तो उसने पता लगा कि 2 लोग मैसेज देने आए, मैंने नशे में था, उन्होंने क्या बोले थे उस दिन का मेरे को आज भी याद नहीं, लेकिन मैं बोला हाँ हाँ मैं आऊंगा। आज 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 चलो, बोले थे नहीं आज नहीं, आज थोड़ा बरोबर नहीं है, तो वो उन लोग जाने के बाद मैंने वापस पिया। फिर अगले दिन सवेरे वो भैया सवेरे की मीटिंग करने के लिए, 7 बजे की मीटिंग करने, मैं 6:45 बजे घर पे आ गया, और मैं बोलता कि मैं एक काम करता ना, मैं कल आता ना, आज थोड़ा ठीक नहीं। तो वो बोलते नहीं शाम को है, शाम को हम बोले ठीक है ठीक है, वो चले गए। फिर वहां फिर उनके जाने के बाद मैंने उस दिन दारू पिया, मैं नहीं गया मीटिंग, उन्होंने शाम को भी कॉल की, नहीं गया, अगले दिन भी मैंने 2 दिन टाला।
यानी मैं वो चीज मेरे को मिल गई थी जिसकी मैं तलाश कर रहा था, जिसके कारण मैं वो भगवान से मैंने मिन्नतें कर ही लिया था डर के मारे सही कि अब तू बचा ले, अगर तू होगा ना तो बचा। वो टेरिस के ऊपर जाके वो जंगल में मैं जाके दारू ले जाता था फॉरेस्ट की तरफ, और वहां बैठ के पीता था, और ऊपर देख देख के मैं रोता था कि क्या मेरी जिंदगी तूने बर्बाद करके रखा है भगवान, अगर तू होगा तो कुछ करना। वो आंख से आंसू आते थे, वो दिन याद करता हूँ तो कांटे खड़े हो जाते हैं। उस सारे प्रार्थनाओं का, मेरे बीवी के पूजा पाठ का, वो सारे मेरे भाइयों के प्रयत्नों से वो जो चीज भगवान ने मेरे घर पे भेजा, मैंने उसको टाल रहा था। यानी मैं एक ऐसा व्यक्ति था जो दलदल में फंसते जा रहा हूँ, धंसते जा रहा हूँ, डूब रहा हूँ, और एक रस्सी का सहारा मेरे को, जब सामने रस्सी आई तो मैं उसको पकड़ नहीं रहा हूँ। क्या ये बेवकूफी जैसा। और मैं, लेकिन दोस्तों मेरे भाई ने कैसे तो भी मेरे एक दोस्त को बोला, और वो मेरा दोस्त मेरे पास आया, और मेरे दोस्त ने एक बात बोला कि तब मैं बोलता था कि वो करना क्या है, बोले बस वो अमर के साथ बैठ के गाड़ी में जा, बोले बस और जा आ, बोले। मैं बोला अमर, एक मेंबर अमर करके हमारे घर के पास का 2.5 महीने से सोबर था और वो मीटिंग कर रहा था। बोला अमर जा रहा? बोलता हाँ। बोला कब से? कुछ 2-2.5 महीने हो गए, बोले वो भी दारू नहीं पी रहा। बोला क्या बात कर रहा हूँ? दोस्तों क्लिक किया वहां पे कि हमारा कार्यक्रम जो बताते हैं जबरदस्ती की अपेक्षा आकर्षण पर आधारित है। तो वो आकर्षण मेरे दोस्त का, वो उसका अमर भाई का, और मैंने दोस्तों अमर भाई को तुरंत कॉल किया कि मेरे को आना है यार। तो वो बोलते सुबह रेडी रहो इतने इतने बजे, और मैं उस दिन सुबह उठा गया। है ना, जो मैं अपने लिए नहीं कर सकता वो मेरे लिए मेरा भगवान करता है। मेरे 9 कदमों के बाद जिसने जो प्रॉमिस किया है, तो वो दोस्तों वो भगवान ने मेरे लिए, वो आया, मैं उसके साथ गया, मीटिंग चालू हुई कुछ दिन दिन की क्या है कैसा है ना। अपने आप को शराबी नहीं मान रहा था, महीनों भर तक के यही चला। फिर किसी भाई ने, मैंने क्योंकि देसी नहीं पिया, मैं कहीं गिरा पड़ा नहीं ज्यादा, चोरा वोरा नहीं किया, मैं घर पे पीता था, घर पे ज्यादातर पी के पड़ा रहता था। है ना, कुछ ही लोगों से मैं कर्जा उधार, भीख मांगने वाली बात नहीं थी, 1,000 500 तो डायरेक्ट मिलता था। है ना, तो ऐसी तो बड़ी अमाउंट मांगता था तो भिखारी भी नहीं था मैं। ऐसा कुछ बोले भाई बोलते थे ना, मैं भीख मांगा, मैं रियाब में नहीं गया, मैं बर्तन में बेचा, तो मैं शराबी मानने को दोस्तों थोड़ा समय लगा मेरे को। कुछ 1 महीना में अपने आप के बाद मैं शराबी बोला अपने आप को, लेकिन वो पहला गुट खाता के वो मेरे को समझ में आ गया था पहले दूसरे दिन ही कि हाँ यार, मेरे को समझा के बताया। तो सीनियर मेंबरों के साथ में बातचीत करते करते चला। फिर किसी ने एक दिन मुझे बताया कि शराबी की परिभाषा क्या है, कि ये शराब को कंट्रोल में तो पी सकता है क्या। बोला पूरी कोशिश किया, मैं कभी शराब को कंट्रोल में नहीं पी पाया, ना उसको छोड़ पाया। वो जब मेरे को पूछा, ना उसको हमेशा के लिए छोड़ भी पा रहा हूँ, ना उसको मैं माप में पी सक रहा हूँ। ऐसी परिस्थिति में ये शराबी की व्याख्या उन्होंने मेरे को बताया, वो है, ये एक बीमारी है। और बीमारी को दोस्तों समझ नहीं लगा, बार बार मुझे आप लोगों ने बताया यहाँ पे कि ये बीमारी है, इसको सुनो। और वो करते करते दोस्तों यहाँ आया, फिर कुछ कार्यक्रम में यहाँ पे उनको बताया गया हमारे ये बीमारी विलेमरी सिल्क पर जो हमारे को बीमारी बताते हैं, तो वो एक इलाज, वो जो बात बोलते हैं कि जब तक वो शराबी का पूरा मानसिक परिवर्तन नहीं होता तो उसके सुधरने की बहुत कम संभावना है बोलते हैं। मानसिक परिवर्तन यानी मन का बदलना बोलते हैं, जो मन जो विचार करता है, वही कॉल जंग के, कि वो बोलते हैं कि पुराने विचारों को, पुराने धारणाओं को, ये पुराने व्यवहार को बदल के एक नया लाना है। ये जो मेरे पुराने चल रहे थे, ये इनको बदल के नए विचारों को लाने की बात यहाँ पे मेरे सोल्यूशन में बताया। और उसके लिए एक उच्च शक्ति की जरूरत है कि मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं कोशिश करने के बावजूद भी मैं डर जाता हूँ, वो चिंता में चले जाता, मैं फिर से स्वार्थी हो जाता, मैं गुस्सा कर देता हूँ, जो नहीं करना फिर भी मैं उस तरीके के विचार करता हूँ, मैं वापस वो औरतों के चक्कर में, लेडीजों के चक्कर में मैं फंसता हूँ। तो उनमें से एक उच्च शक्ति ये मुझसे निकाल सकती है, ये बात बताइए। तो दोस्तों धीरे धीरे वो स्पॉन्सर के साथ कार्यक्रम पे काम करते करते वो समझ में आया कि मेरा एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है ना। हमारे को बोलते हैं ना कि स्वार्थीपन और आत्मकेंद्रितपन मेरी समस्या की जड़ है। वो मेरे स्पॉन्सर मेरे को बार बार एक चीज को मेरे को नोटिस करते थे, वो मैं का प्रॉब्लम है, तो पहले वो मैं से निकलना है, तो अपनी इच्छा तो आज भी लगा रहा है। फिर वो बात करते करते देखते देखते जब मैं अपनी इन्वेंटरी लेते लेते मेरे को समझ में आया कि मैं ज्यादातर, मैं हर जगह पे मैं खुद के बारे में ही तो देखा हूँ, मेरे से जुड़ा हुआ है हर कुछ, और उसके कारण मैं हमेशा डरते रहा हूँ। मैं जब ये काम करते करते मैंने हमेशा मेरे पिताजी का देखा, मैंने मेरे पिताजी को हमेशा कंपेयर किया हो कि मेरे पिताजी यार ऐसा नहीं करते, ये घर साला ऐसा है, उनका घर कितना अच्छा है। मैं दूसरों से कंपेयर करता था और मेरे पिताजी हमेशा कम गिरते थे। मैंने ये देखा ही नहीं कि मेरे पिताजी किए क्या, मेरे लिए क्या किया गया, मैं यहाँ नोटिस नहीं किया, मेरे लिए क्या नहीं कर रहे, मेरे साथ क्या नहीं हुआ, उधर ज्यादा फोकस है। और मेरे को मेरे स्पॉन्सर एक बात बताते थे बार बार कि वो देख तेरे साथ हुआ क्या है, किया क्या गया है। हम वो एक छोटू सा हिस्सा जो रहता है, बोले जो नहीं हुआ उधर ज्यादा ध्यान देते हैं, जो हुआ है उधर नहीं।
और बार बार मेरा ध्यान उधर जाते थे। और मैंने देखा दोस्तों, काम करते करते मेरे पिताजी है ना, हम चार भाई बहनों को, वो बीमारी में थे। मेरे को तो बाकी पता चला कि वो बीमारी थे उनको भी, वो भी शराब पीते थे काफी। तो सुबह व्यक्ति वो 6 बजे उठ के, हमारे को 6:30 बजे स्कूल के लिए भेजने के लिए, वो व्यक्ति सुबह उठ के नाश्ता उस्ता बना के हमको स्कूल भेजता था। 9 बजे वो खाना बनाते थे, 10 बजे तक ड्यूटी पहुंचना रहता था। फिर ड्यूटी पहुंच के फिर 5:30 बजे घर को आने के बाद खाना गिना बना के फिर हमारे को फिर खाना वाना खिलाते थे। ये सारी चीजें भी मेरे पिताजी ने की है। मेरे पिताजी ने बहुत सारी चीजें की है हमारी। मैंने इधर कभी नहीं देखा मेरे पिताजी ने क्या नहीं किए, यही देखा। हाँ, ये ऐसा नहीं किए, उसके जैसे कपड़े नहीं, साला उसके बाप उसको गाड़ी लेके दे रहा, उसके बाप ने उसको धंधे के लिए पैसे दिए, मेरे पिताजी ने दिए ही नहीं। हाँ, उसका घर कितना अच्छा है, वो फलाना में हम, मैं जय जैसा है वैसा मैंने कभी स्वीकार ही नहीं कर सका दोस्तों। अल्कोहलिक एनोनिमस ने बोला है कि जो जैसा है वैसा ही स्वीकार करना पड़ेगा। परिस्थिति जैसे है वैसे स्वीकार करना पड़ेगा, लोग जैसे है वैसे स्वीकार करना पड़ेगा। मेरी अपेक्षाएं ज्यादा रहती है, मैं उम्मीद पकड़ के बढ़ जाता कि ऐसा ही होना चाहिए, और वो वैसा होता नहीं है, और मैं दुखी हो जाता हूँ, मैं नाराज हो जाता हूँ कि यार ये कैसा है। अपनी ही इच्छा के हिसाब से, अपने ही विचारों के हिसाब से मैं चलने की कोशिश वो करता हूँ, और प्लानिंग कर लेता हूँ कुछ, और उस तरीके से होता नहीं, मैं निराशा में चले जाता हूँ कि यार ये क्या। बिल्कुल कहने नहीं, में आने के बाद चिंतन करने की बात बोलते हैं कि सोच कर तू, तेरे हाथ में है क्या। मेरे को स्पॉन्सर एकदम बोले कि देख ये पूरे है ना, तू ये दुनिया को है ना एक तरफ कर, तू जितना भी जिसके ऊपर तू बोलता है ना कि तेरे पिताजी ने इस तरीके से करना है ना, तेरे बीवी ने ऐसा तिकडे रहना बघ तो होना, जो तेरे बच्चे ने तिकडे ऐसा झोप बाजून होना, वो उसने वैसा करने को होना, वो ए मेंबर ऐसा क्यों करता, वो ऐसा क्यों बोलता, वो ऐसा क्यों चलता, ये सारी चीजें जो है तू ये देख, और उसको एक तरफ कर, और सबको एक तरफ, और मैं एक तरफ अकेला, ये विजुअलाइज कर बोलते हैं ना। तो वो मैं किया, और मैं देखा ये पूरी दुनिया इसमें से, तू बोले तो किसको बदल सकता, तू नोटिस कर, कंट्रोल तेरा कहाँ है। तेरा खुद के ऊपर कंट्रोल है क्या, उनके ऊपर कंट्रोल तू कर सकता है। मैं बोला कि इन लोगों के ऊपर तो मेरा कंट्रोल नहीं है, जब मैं आंख बंद करके वो सोचा हूँ। तो इसका दोनों में फर्क देख के क्या कर सकता हूँ, मतलब मैं मेरे ऊपर मैं कर सकता हूँ, दूसरों के ऊपर नहीं। तू कर क्या रहा है। तू क्या वही पुराना ही अभी भी तू वो करने की कोशिश कर रहा है कि तू इसने ऐसा बदल जाने को ना, तेरी बीवी ने ऐसा करने को ना, ये बच्चे ऐसा क्यों बोलती। हाँ, तेरे पिताजी ये क्यों टीवी में ये क्यों देखते, वो ऐसा क्यों बात करते, वो ये क्यों खाते हैं, फलाना क्यों करते हो, साला वो धर्म से लेन देन की मेरे मेरे बहुत सारी प्रॉब्लम थी, वो धर्म ऐसा क्यों, वो वैसा क्यों। तो तू क्या कर सकता है। तो मैंने देखा कि मेरा कंट्रोल सिर्फ मेरे ऊपर ही है, बाकी के ऊपर नहीं। और मेरा कंट्रोल एक्चुअली में देखा गया, मैं तो मेरा तो मेरे हाथ से भी चले गया था, यहाँ मेरे को पता चला कि मैं पावरलेस हूँ, मैं शक्तिहीन हूँ। मेरा कंट्रोल मेरे हाथ में ही नहीं बचा है, वो मेरा मन अभी भटकने लगा, ऑटो मोड में आ गया हूँ मैं। एक सेकंड, मैं वो ऑटो मोड में आ गया हूँ कि ऑटोमेटिक ही चल रहा है वो मन, कि वो जो लगाम है ना मेरे हाथ में रहे नहीं, जबकि वो मेरे हाथ में होना चाहिए। तो ऑटो मोड में किधर भी कैसे भी चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, कुछ भी सोच रहा है, कुछ भी विचार कर रहा है, अनैतिकता के वो साले फालतू के वो डर से भरा हुआ। अभी उसमें कंट्रोल लाने का है, यहाँ कंट्रोल मेरे बस में नहीं है। तू देख, तेरे अनुभव देख, उन्होंने जबरदस्ती कभी मेरे को कोई चीज बताई नहीं कि तू ऐसा है, देख, तू देख। जब तक के वो मेरे को बार बार यहाँ बताया गया, अनुभव का कार्यक्रम है, अनुभव का कार्यक्रम है। वो अनुभव मेरे को करके देखना, महसूस जब मैं करता हूँ, वो एक मैं, अरे हाँ, मैं शराब के सामने शक्तिहीन भी कैसा हूँ। मेरे को बस अभी किसी ने बोल दिया, संदीप भैया ने बोल दिया कि शराब के सामने शक्तिहीन हूँ, और हाँ बोलने से नहीं हुआ। तो मेरे को महसूस करना पड़ा, अपने अनुभव में, अपने अतीत में देखना पड़ा कि हाँ यार, ऐसा है, मैं माफ नहीं पी सक रहा, ना चाहते हुए भी बार बार मेरे को जाना पड़ रहा। मैं अपने भावनाओं पे मैं नियंत्रण नहीं कर पाता हूँ, मैं संबंधों में हमेशा रह नहीं पाता हूँ, मैं गुस्सा आ जाता है, चिड़चिड़ करता हूँ, छोटी छोटी बात पे मुंह फुला लेता हूँ, जा यार मैं बात ही नहीं करना, मेरे को साला तुम्हारे से कोई लेन देन ही नहीं है, ये इस तरीके से मैं रिश्ते तोड़ देता हूँ। इसमें से निकलना है, अब ये नहीं चलेगा। अब वो स्वार्थीपन से, वो आत्मकेंद्रितपन से निकलना पड़ेगा, वो डर से निकलना पड़ेगा, और इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरा भगवान ही मेरे करेंगे। और यहाँ छूट दिया है यार कि कोई यहाँ पे नाम नहीं बोले, कोई मूर्ति नहीं बताई, मेरे समझ का ईश्वर पूरी आजादी, तू जैसा मानता वो भगवान से तू प्रार्थना कर। तो दोस्तों स्टार्ट हुआ, प्रार्थना किया, इन्वेंट्री लेना चालू किया। अब मैं, अभी बहुत सारी चीजें दोस्तों अभी होती है कि ऐसा नहीं है कि इसमें से निकल गया हो। आज भगवान वो कर रहा है मेरे लिए कि जो मैं सोच नहीं सकता था, ऐसे ऐसे काम मेरे से करवा ले रहा है कि मैं कुछ काम का ही नहीं था। मैं ऐसा हो गया था कि बिना काम का मेरी जिंदगी कोई काम की नहीं, मैं लोगों से संबंधों में मैं रह नहीं पाता था। लोगों के साथ रहता हूँ ना, तो मैं कुछ समय अच्छा रहने के बाद उनके अंदर है, साला यार ये अंदर से
तकलीफ चालू हो जाती थी उनके साथ। लेकिन भगवान ने कुछ ऐसा कर दिया, आज काम धंधा में टेंशन में 2 साल कंटिन्यू मीटिंग किया, कुछ है ना, कंटिन्यू मीटिंग, प्रोग्राम पे काम, हर चीज पूरी तरीके से। और मेरा चल रहा है जैसा तैसा, जो धीरे धीरे 2 साल के बाद एक अच्छा काम मेरा चालू हुआ। काम में फिर ऐसा मैं घुसा दोस्तों कि पूरी तरीके से मैं काम में 10 दिन कंटिन्यू मीटिंग नहीं किया। 2 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ था, मैं 10 दिन कंटिन्यू मीटिंग नहीं किया पूरा, और पूरा फोकस बस धंधे में घुसा हो, माल बनाना है। धंधा चल पड़ गया था, एक चाइनीज और मोमोज की दुकान लगाया मैंने दोस्तों, और वो भगवान की कृपा से टॉप क्लास जगह मिल गई। जो मैं नहीं कर सकता वो भगवान मेरे लिए करता है। आज ये नए विचार आना चालू काम किए दोस्तों, है ना। वो अब मैं नहीं वो, और फिर इसमें ऐसा होता वापस से वो मैं जागरूक हो गया, फिर वो आ गया, वो लालच में फंस गया कि आप धंधे को भयानक तरीके से उठाना है। किसी से मेंबर से किसी से ना बात हो रही, ना किसी से मैसेज नहीं, किसी का एक मीटिंग नहीं, ना स्पॉन्सर से बात, ना कुछ। बस ये चल रहा है। अब इसको कैसा बढ़ाना है, वो माल बनाने के चक्कर में, इसको बढ़ाने के चक्कर में बच्चों ने खाना खाया क्या नहीं, बच्चे क्या पढ़ रहे, बीवी का हाल क्या हो रहा, काम करते करते कुछ देखना नहीं, कुछ नहीं, बस उसमें लग गया हूँ। लेकिन भगवान का चमत्कार कुछ और है ना दोस्तों, भगवान की इच्छा कुछ और है मेरे लिए। वो प्यार करता है ना। मैं हमेशा सोचता था कि वो दो, मैं वो उससे डरता था कि ये तो यार ये डरना चाहिए, नहीं तो वो कुछ तो भी सजा देगा, तो सजा नहीं, प्यार करता है। उसने ये लाया। 10 दिन के बाद में एक दिन मेरे को मेरे स्पॉन्सर का कॉल आया, पता नहीं क्या है, वो यहाँ नहीं रहते, वो बाहर के है, बल्लारस के नहीं है। वो कॉल आ गया उनका, और उन्होंने बताया कि कैसा क्या क्या चल रहा है। उन्होंने बताया अरे बहुत बढ़िया चल रहा है, ऐसा ऐसा। मैंने अच्छी बात तो बताया। उनको कैसा क्या दिखा, क्या दिखा मेरे को पता नहीं, वो भगवान कैसा क्या करता मुझे पता नहीं यार। मैं उसके खेल को समझ ही नहीं पाता हूँ, बस उसका आनंद ले रहा हूँ। और वो उसने ऐसा किया कि स्पॉन्सर बोलता अब तू है ना, बोले हाँ ये ऐसा होगा, तू ध्यान ही नहीं देगा, तेरे बच्चे क्या कर रहे, पढ़ रहे क्या नहीं, क्या कर रहे क्या नहीं, बस कमाने में जुड़ेगा, वो धंधे को बढ़ाना है, बीवी का हाल क्या हो रहा, कुछ नहीं। वो उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बोले जो मेरे एक्चुअली में चल रही थी, और उनको कोई बताया नहीं। सीधी भाषा, मेरे किसी को पता ही नहीं मेरे स्पॉन्सर को, कोई नहीं बताया उनको। उनके मुंह से ये बातें नहीं कर रही है, और मेरे को धड़ 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 ऐसे तीर चले जैसे हो रहा है। अरे, और फिर उन्होंने बोले कपिल, भागना बहुत, एक स्टोरी सुना है उन्होंने काफी अच्छा। जाना चले जाना बहुत आसान है, बोले लौट कर आना बड़ी मुश्किल है, बोले। एक कहानी के जरिए उन्होंने एक बात बताया, और दोस्तों काफी मेरे को हिट करे, है ना। फिर मार्गदर्शन, वो भगवान मेरे जिंदगी में काम करता है बहुत अलग अलग तरीके से, किसी भाई की शेयरिंग से, कोई मेंबर से, कुछ किसी से बातों से, मेरे स्पॉन्सर से, कुछ उससे। और ये दोस्तों ये धीरे से फिर वो मेरे को उनसे बातों में काफी कुछ समझ में आया, और फिर मैंने 11वें दिन मैंने मीटिंग किया और अच्छा लगा। फिर धीरे धीरे मैं इन्वेंटरी लेते लेते चिंतन करते करते अब चिंता करना रोकना पड़ा वहां पे। मैं चिंता में आज भी बच जाता हूँ। आज भी मैं, ऐसा नहीं कि मैं कार्यक्रम कर लिया हूँ, अभी मैंने स्टेप पे काम कर दिया, दूसरों के साथ काम कर रहा हूँ, स्पॉन्सर है, मैं किताबें पढ़ रहा हूँ, मैं रोज मीटिंग कर रहा हूँ, तो मैं पूरा तरीके से संत महात्मा बन गया वाली बात नहीं है। अल्कोहलिक एनोनिमस हमारे को बताती है कि हम आध्यात्मिक प्रगति की बात करते हैं, आध्यात्मिक परिपूर्णता की, है ना। एक आध्यात्मिक मार्ग मेरा तो चालू, तो परफेक्ट नहीं। मैं परफेक्शन काफी देखता हूँ कि एक यार ये परफेक्ट रहना, ये ऐसा ही रहने को ना, इस लोगों के अंदर में साला है ना, मैं एक गुणी ये अवगुण ही देखता हूँ, इसके अंदर ये अवगुण है, इसके अंदर कैरेक्टर डिफेक्ट है, इसके अंदर जो गुणों पे नजर मेरी कम जाती है ना। यही कई बार इसमें फंस जाता हूँ। लेकिन अपने आप से बात करना पड़ता है, थर्ड पर्सन बोल के अपने आप से जब बात करता हूँ, तो तू क्या कर रहा है, तू आज भी तू खेल को चलाने की कोशिश कर रहा है, तू भगवान बनने की कोशिश कर रहा है, भगवान बनना बंद करना। तो तीसरे कदम में जब हमारे को बोलते हैं कि भगवान बनना बंद करना पड़ेगा, मेरा कंट्रोल कहीं नहीं, किसी के ऊपर नहीं, परिस्थिति के ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं है ना। वो चिंतन मुझे करते रहना पड़ेगा। और दोस्तों मैं फिर वो 11वें दिन मीटिंग करके फिर धीरे धीरे इसमें से अब मैं मीटिंग कैसे कर सकता हूँ, मेरा धंधा शाम का ही है, तो क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता हूँ, उसमें से धीरे धीरे दोस्तों वो आया। फिर उसमें मेरे को ग्रुप में, मैं सेवा में था उस समय पे, फिर मेरे को धंधा था, तो मैं सोचा कि यार आप सेवा क्या करना है, मेरे को धंधा संभालना है। लेकिन नहीं, मेरे स्पॉन्सर ने एक बात बोली थी कि सेवा में जुड़े रहना है, अल्कोहलिक एनोनिमस में रहना, ये इससे बाहर हो जाएगा तो मुश्किल हो जाएंगे यार। दोस्तों मैं सुना तो भगवान से मैं प्रार्थना और चिंतन कर करके देखा, कई भाइयों के अनुभव से देखा, कोई भाई अनुभव शेयर करके बताते, कोई भाई, कोई स्लीप वाले भाई, कोई एल्कोहलिक एनोनिमस से किस तरीके से दूर हुए उनको देख के, कोई सीनियर मेंबर कई बातें बताते थे, उससे देख के सुन के सीखने का प्रयत्न, जो बोलते हैं हमारे को सुनो और सीखो। मेरे स्पॉन्सर ने बोले सुनो और सीखो के आगे देखो सुनो और सीखो भी है ना। तो देख के उस प्रयास किया, और कुछ विचार आते रहते, पुराने विचार आते, वो स्वार्थी विचार, वो स्वार्थी फंसा लेते। जैसा मेरा एक ताजा ताजा अनुभव बताऊंगा अभी,
दो अभी 1.5 महीना पहले मेरी फैमिली पूरी नेपाल गई थी, टोटल फैमिली, अकेला मैं बच्चा था। और मैं ऐसे जाते जाते दुकान की तरफ जा रहा था और एकदम से मेरा ध्यान है ना वो एक लेडीज की तरफ पड़ा कि काफी मेरे को इतने में मैं देख रहा था कि ज्यादा मेरे को वो दे रही है, लाइन दे रही है ऐसा। और मेरे मन में वो पुराना विचार वापिस आया यार, घर पे तो कोई नहीं है, क्या सोच रहा है कपिल, ऐसा ना घर पे तो कोई नहीं है कि साला जमता क्या है। क्योंकि ऐसा कुछ हुआ था कि वो सामने उसका मेरे पास नंबर है, ऐसा कुछ खास ऐसा कुछ अफेयर उफेयर नहीं है, लेकिन उनके पास मेरा नंबर है ना। हम ऐसा एक जान पहचान, थोड़ा सा दूर से हमारी जान पहचान है, मेरी वाइफ की वो सहेली वहेली थी, इस तरीके से कुछ। तो एक दिन एक मैसेज ऐसे आ गया था कि कुछ तो भी ऐसा मैसेज आया होगा गलती से और उन्होंने वो डिलीट कर दिए, तो मेरे को साला मन में एकदम वो आया था। मेरे घर वाले गाँव जाने की पहले की बात है, तो कुछ तो भी है यार, यहाँ पे गड़बड़ है, इसको कुछ तो भी भेजी होंगी। हाँ, तो आदमी इतने डर के मारे डिलीट मार दिए, कुछ तो इसके मन में होगा ये। अभी मेरा टाइम थोड़ा सा बचा है, मैं खत्म करता हूँ। और वो साला वो चालू हो गया, वो आ गया ऊपर वो, है ना। और उस समय पे वाइफ जाने की थी, 1-2 दिन पहले की बात है गाँव जाने की। फिर मेरी फैमिली जब गाँव गई और वो मेरे को अचानक से दिखी और वो मेरी तरफ जो हिसाब से देखी, और मैं वो मन में लड्डू फूटना चालू हो गया कि साला क्या बोलता है कैसा क्या। फिर दोस्तों वो एक दिन पूरा वैसा ही चला, मन में उसको ही चल रहा, बार बार वो आ रहा। मैं सब थोड़ी देर के लिए भूल गया, है ना। फिर मेरे को एकदम से अपने आप को ध्यान, क्या कर रहा कपिल, मैंने प्रार्थना किया, भगवान अब ये आया है, अब इसको, अब ये मेरी प्रवृत्ति आ गई, अब इसको निकालने में मेरी मदद करो, मेरे को बचाओ, है ना। भगवान की तरफ जो मेरा है, अब तू इसको संभाल ले। और अपनी इन्वेंटरी लिया, इसमें से देखा कि संदीप भाई 3 बज गए हैं, बस मैं 2 मिनट में खत्म कर रहा। हाँ, मैंने अपना वहाँ अपने आप से बात किया है, इसके क्या होने वाला है ना, इसके क्या परिणाम होंगे। मेरे को स्पॉन्सर एक बात बोलते थे, है ना, कि मैं हमेशा फायदे के चक्कर में, एक तो सब फायदे के चक्कर में देखता था, उसका साला है ना नुकसान क्या है उधर कभी देखता नहीं था। मैं कुछ स्पॉन्सर बार बार बोलते थे नुकसान की तरफ ध्यान दिया कर, इससे क्या नुकसान होगा। मैं वो पहले गुट की तरफ जाता था ना, तो थोड़ा सा पीने के बाद अच्छा महसूस होता था, लेकिन उसके बाद के नुकसान की तरफ तो अल्कोहलिक एनोनिमस में आप लोगों ने बताया ना, तो बीमारी के जरिए आपके अनुभव से फिर मैंने देखा, तो उसके वो जो नुकसान है उसकी तरफ मैंने ध्यान देना चालू किया। और मैं बोला ये नहीं है, वो भगवान मेरे साथ में, चाहे मैं ये नहीं कर सकता, भगवान मुझे इसको तो बचाओ, अपनी इंजरी से लिया। फिर मैंने दोस्तों वो उसमें से चला, बढ़िया निकला। फिर स्पॉन्सर से बात किया और वो निकल गया दिमाग से। वो पुराने विचार आज भी कहीं ऐसे आते रहते हैं, है ना, कहीं स्वार्थ आ जाते हैं। अभी मेरे भाई के चक्कर में कुछ मैंने ऐसा भगवान ने मेरे से काम करवाया कि मैं मेरे से कुछ तो भी बहुत एक अच्छे अच्छे काम ऐसे ऐसे करवा रहे हैं जो मैं इमेजिन में मैं सोच नहीं सकता कि मैं ऐसे कर सकता हूँ, मेरे साथ में ऐसा हो रहा है, मेरे मेरे मुंह से ये कुछ अच्छा भी नहीं कर रहा है, बहुत सारी बकवास निकल रही है आज भी, लेकिन कुछ कुछ चीजें अच्छे निकल जाती है। जैसा अभी कल का उदाहरण है कि हम घर पे, मैं जहाँ पे भी वो माल वाल बनाता है, मैं थोड़ा वहाँ पे ऐसे चटाई में पानी गिर गया था, मेरी बीवी को बोला था मैंने, चटाई ये उसको उठा के रख देना, थोड़ा वहाँ पे साफ कर देना। और मैं मेरे को वहाँ बैठने का रहता, बीवी भूल गई होंगी शायद, अब वो फिर कहीं चले गई थी मार्केट, और मैं आया जन से एकदम से मैं बैठा चटाई पे, तो साला गिल्ला था और मेरी पैंट चड्डी गिल्ली हो गई। और मेरे मुंह से मेरे मन में ये विचार आया, अरे यार भूल गई होंगी। बहुत बड़ा चमत्कार है ये, मेरे को हंसी आती मेरे ऊपर कि मेरे मुंह से, मेरे जवान से, मेरे सोच में ये आया कि भूल गई होगी, कोई बात नहीं। मेरे को ऐसे मौके मांगते हैं लोगों की ऐसी तैसी करने के लिए, बीवी की वाट लगाने के लिए, उनकी गलतियों, मेरे को गलतियां मांगता है, मैं मेरे को गलती ऐसी मिलती है तो मैं फायरिंग करने में कभी छोड़ता नहीं। लेकिन दोस्तों ये निकला, मैं खुद भी अरे यार वाह, है ना, अल्कोहलिक एनोनिमस काम कर रहा है। ये विचार मेरे को, नए जो विचार अल्कोहलिक एनोनिमस को दिया है कि माफ करना है ना। अब अपने बारे में नहीं, लोगों की परवाह करना है, वो स्वार्थीपन से निकलना है। अब मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, वो आत्म केंद्रितपन से मेरे को निकलना है, डर से अभी धीरे धीरे निकल रहा हूँ, क्योंकि मेरी जिंदगी चलाने वाला वो भगवान है, ये समझ में आ रहा है। लेकिन कई बार मैं चिंता में चले जाता हूँ, यार अब वो दुकान में शेड लगाने का है, वो मालक हाँ ना में चल रहा है, तो कभी वो हो जाएगा कि नहीं। अपने आप से बात करना पड़ता कि तू कुछ कर सकता है क्या, तो तू, तेरे हाथ में कुछ नहीं है, तो भगवान तेरे लिए देख क्या क्या हो रहा है तेरे जिंदगी में, तू पीछे देख तो सही। ऐसे मैं अपने आप से बात करता हूँ तो दोस्तों उसमें से निकलना चालू हो जाता है, और वो मेरा भगवान मेरे को फिर उसमें धीरे से वो गले लगा लेता है मेरे को, और मेरे को बहुत ऐसा महसूस होता है कि वो मेरे साथ में है, मैं क्यों डर रहा हूँ। और कुछ भी नहीं, अभी ये मौसम आ रहा है, अभी एक पिछले 10 दिन ऐसा भयानक हमारे इधर बारिश हुई चल रही थी,
हाँ, मेरा दुकान पूरा ऐसा ओपन में है, पूरा ये चौपाटी टाइप, एक लंबी जगह है, बहुत सारे टेबल भी लगते मेरे, और बारिश आए तो दुकानदारी उठ जाती। लेकिन मेरे को उस समय पे विचार है, ये भाई अपना जो काम है अपना करना है, बाकी जो पानी आता आता है वो जो होगा देखेंगे, हम माल बना के ले जा रहे दोस्तों, ऐसे तबियत से अच्छा धंधा हो रहा है, वो कुछ बोलने की बात ही नहीं है ना। अभी मैं सेवा के समय पे आगे पीछे सोच रहा था, एक इम्पोर्टेंट है, एक ही मिनट में बोलूंगा, कि मेरे को सेवा करना कि नहीं करना ये चक्कर में मैं फंस गया था, लेकिन मैंने बोला कि कुछ भी हो जाए। 2 दिन मीटिंग के रहते हैं, मैंने भी जब हमारी बॉडी चेंज हो रही थी हाथ खड़े किया, और ग्रुप ने मेरे को कैशियर बनाया। और ये 2 दिन चाहे कुछ भी हो, मैं दुकान उकान, मेरा भाई भी आ गया, जुड़ गया, मेरा भाई भी दुकान संभालता, कुछ भी हो, मेरा भाई अभी बीच में गाँव गया था, तो मैं वो मेरे आदमी लोगों के भरोसे पे मैं दुकान छोड़ के वो 2 दिन वहां जाना है, चाहे किसी भी हालत में वो पहुंचना है, ग्रुप में वो सेवा लगी है, और ये जुड़े रहना जरूरी है, ये समझ में आया। तो धीरे धीरे दोस्तों कई पुराने विचारों को छोड़ के धीरे धीरे नए विचार की प्रैक्टिस करना चालू है, 1 डे एट ए टाइम के हिसाब से, एक एक दिन के हिसाब से माफ करना सीख रहा हूँ, माफी मांगता हूँ कई जगहों पे, कई जगहों के वो त्याग करने की भावना, कई जगहों पे वापस से स्वार्थ आ जाता है, फिर अपेक्षाएं जागृत हो जाती है कि सारा ये ऐसा क्यों नहीं करते, उम्मीद फिर लगा लेता। लेकिन चिंतन करते रहता हूँ, भगवान से प्रार्थना करते रहता हूँ, तो धीरे धीरे इससे निकल रहा हूँ, और मीटिंग से जुड़ा रहता। आप भाई लोग तो है, आप लोगों के अनुभव है, सीनियर मेंबर है, स्पॉन्सर है ना। और मैं संदीप भाई का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और ये होप पायनियर ग्रुप का मैं बहुत बहुत तहे दिल से मैं आभारी हूँ कि मुझे आज ये सेवा का मौका दिए, मेरे अनुभव कथन करने का मुझे मौका दिए। और मैं इसमें ये विषय पे कितना मैं बोल पाया नहीं बोल पाया मुझे पता नहीं, मैंने अपने अनुभव रखने का प्रयास किया हूँ, और कहीं भूल चूक हुई तो उसके लिए माफी चाहता हूँ, क्योंकि मैं कुछ प्रवक्ता नहीं हूँ, कुछ ज्ञानी इंसान नहीं हूँ, बस अपने अनुभव जैसे थे मैं रखने का प्रयास कर रहा हूँ। और धन्यवाद संदीप भैया, बहुत बहुत आपका शुक्रिया।